रही है। डोमिनेटर्स बनाम चैलेंजर के बीच मुकाबला अब चल रहा है। हॅलो, दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल आपला 12वा प्रतिनिधी आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचं नाव सांगण्यासाठी. कृपया इथं लाईव्ह आहे, आपल्यास विनंती असेल. थोडा स्कोररला पण प्रॉब्लेम होते नावं लिहिण्यासाठी. चला, दोन्ही कॅप्टनला विनंती आहे 12वा प्रति पाठवा. पहिली इच्छी बॉल स्वप्नील हिने फेकी थी. हेलो, तीसरे अंपायर की मांग. इस गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे महेंद्र पवार जी. चैलेंजर टीम इस प्रकार पहले बैटिंग कर रही है, फील्डिंग कर रही है. बिल्कुल, टॉस जीतने के बाद चैलेंजर टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. ऐसे हालात में अभी तक स्कोर बन चुका है 3. राइट अबाउट विकेट. दिशाहीन खराब गेंदबाजी चल रही, वाइड गेंदे डाल रहे. अपने पास गति है लेकिन अपने पास दिशा नहीं, तो आपकी दशा है. तो ऐसे हालात में इस बार देखा खराब गेंदबाजी चल रही है आरंभिक गेंदबाज की. पवार की अगली बॉल, इस बार फुल टॉस, खींचा हुआ शॉट, गेंद चली गई है कॉर्नर के ऊपर से.
वन बाउंड के साथ सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए 4 रन। चार के बदौलत तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है चैलेंजर टीम का 8 के घर में। तो गेंदबाजी डोमिनेटर्स टीम कर रही है। पवार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। और एक बार फिर से इस बार क्रॉस बैट से खींचा हुआ शॉट मिड ऑन फील्डर की देख तारीफ करना पड़ेगी अजय। और रन आउट का मौका यहां बन सकता है। लग गया आउट खिलाड़ी। बेहतरीन फील्डिंग किया, बेहतरीन थ्रो आया। नो बॉल है। यस तो ओवर स्टेप लग रहा है इस बार देखा जाए। यस माफ कीजिए, थर्ड अंपायर ने इस बार देखा जाए इन्हें थ्रो घोषित किया है। बॉल है। नो बॉल के क्या से बोलना माला स्टेज के गेंद होती है तो उसके ऊपर आउट, मतलब कैच पकड़ने के बाद आउट नहीं, लेकिन रन आउट के रूप में विकेट गिर जाती है। स्टेज पर बल्लेबाज को इस बार देखा जाए ये मैदान छोड़ के आप पॉपिंग क्रीज में, पॉपिंग मैदान छोड़ के आप ड्रेसिंग रूम में आना पड़ेगा। अजय ने शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया। नए बल्लेबाज पठान आए हैं। और ये देखिए वाइड गेंद आई है। बॉलर चेंज हुआ, फिर भी इस बार देखा जाए रमेश गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के आखिरी कई गेंदें शेष है उसका ये ओवर पूरा करने के लिए कप्तान ने उन्हें इस्तेमाल किया है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से एक बार फिर से इस बार देखा जाए गेंद बॉडी के ऊपर टकरा गई है। गेंद बल्ले के बीच थोड़ा सा स्पिनिंग उनकी चल रही है। और इस बार यहां देखा जाए विकेट कीपर ने भी गलती की है। बल्ले से आ चुके हैं तो जरूर यहाँ एक सिंगल मिलेगा। और एक सिंगल के साथ ये ओवर खत्म हो चुका है। रन बन चुके 12। पहले ओवर के बाद चैलेंजर टीम का स्कोर है 12। नए गेंदबाज अरुण आए हैं। 12 रन बन चुका है चैलेंजर टीम का। और ये वाइड डालने वाले ज्यादा गेंदबाज है। तो इस बीच अरुण भी आए। अरुण ने भी शुरुआत वाइड के साथ ही की है। राइट अमोर द विकेट और जोरदार हिट कर दिया है। इस बार देखा गैप में गेंद चली गई। इस बार देखा जाए 4 रन का इजाफा जरूर हो सकता है मेरे हिसाब से। शानदार चौवा। 4 रन के साथ चैलेंजर टीम का स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। एक साइड से शानदार बल्लेबाजी चल रही है। बल्लेबाज प्रताप बोराडे जो 2 बाउंड्री 2 सिंगल के साथ 10 पे खेल रहे। अरुण की अगली बॉल। सत्रह रन बन चुके हैं। और अच्छी बॉल, थोड़ी सी गेंद इस बार देखा जाए शरीर से दूर रखी। इसे खींचने गए थे ऑन साइड के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच खासा संपर्क हुआ नहीं। अच्छी गेंद इस बार अरुण की। 17 स्कोर चैलेंजर टीम का, 1 विकेट के नुकसान पे। और इस बार ये लेग स्टंप के बाहर
वाइड का इशारा अंपायर सैंडी पालकर जी का। तो एक सिंगल के साथ चैलेंजर टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 18 के घर में। दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले है। दिशाइन भट्ट की गेंद, खराब ही खराब गेंदबाजी चल रही है। अब राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। ये 7वां वाइड आया है इस इनिंग के लिए। 19 स्कोर, ये भी वाइड है, तो स्कोर 20। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये स्टंप कहाँ चल रहा है और दूसरे 3 स्टंप मार सकते हैं तो अच्छा चलेगा। नियंत्रण भरी गेंदबाजी चाहिए। अब ऐसे गेंदे डालते रहेंगे, इसका जो खतरा है वो टीम के लिए है। और ये गेंद स्टंप के ऊपर से आई, परिवर्तन किया और टीम का स्कोर, चैलेंजर टीम का स्कोर रुका हुआ है 20 के घर में। डोमिनेटर्स टीम पहले इस बार देखा जाए गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं। खींचा हुआ शॉट है ऑन साइड के ऊपर, एक चुराया, ओह संभाल के भाई साहब, मगर इस बार देखा 2 रन चुरा लिया। और इस 2 रनों के साथ चैलेंजर टीम का स्कोर 22 के घर में। पांचवी गेंद हवा में, मिड ऑन। ये इस बार देखिए जज नहीं कर सके, मगर यहां 2 रन लेने में कामयाब बने और 2 रनों के साथ चैलेंजर टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। कैच को लपकना ही चाहिए था। 24 के घर में। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, खराब फील्डिंग करने के बाद ताली बज रही है। ये वाइड, वाइड मुझे लग रहा है ड्रेसिंग रूम से सेट होके गए वाइड डालने के लिए। क्या इस तरह से ऐसी गेंदबाजी आप करते रहेंगे तो टीम का नुकसान हो रहा है। आखिरी बॉल, ये भी वाइड है। ज्यादा ही लेग स्टंप के बाहर ही गेंदें डाल रही है, दिशाहीन भटकी गेंदबाजी चल रही है। और देखिए इनका हौसला और डाउन करते हुए उनके समर्थक। ये इस बार देखा जाए वाइड। और जैसे ऐसे गेंदबाज अरुण जी ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं जैसे, हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि क्या पता ये नहीं कर रहे कि आप इतनी बड़ी प्रीमियर लीग 11 वाइड आए, ये अच्छी होगी। और इस बार लेकिन एक सिंगल जरूर मिला, दूसरे के लिए भाग रहे थे, मना कर दिया है कि सिंगल मिलेगा। और एक सिंगल के साथ ये दूसरा ओवर खत्म हो चुका है। चैलेंजर बिल्कुल बड़े दिनों के बाद ये ओवर देखने को मिल चुका है। कहते हैं ना कई लड़की बड़े दिनों के बाद देखने की मजा ही कुछ हो जाती है, वैसे बड़े दिनों के बाद ये गेंदबाजी वाइड देखने को मिल चुकी है। अच्छा है, चलता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये रेगुलर बॉलर नहीं है। बिल्कुल मैन ऑफ द मैच इन्हें मिलेगा, मैन ऑफ द वाइड के लिए, और वो मनी ऑर्डर से हम भेजेंगे। आखिरी इस बार देखा 3 ओवर बचे हुए हैं और प्रणय गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आए अपने कोठे का पहला और पारी का ये तीसरा ओवर लेके। प्रताप बोराडे के लिए गेंद, ये अब नो बॉल वाले आए हैं, तो इस बार देखा 9 बॉल, तो अगली गेंद फिर हिट की है। प्रताप जी के पास वो एक बड़ा मौका है। ये इस बार हवा में, कैच को पकड़ लो, वाह क्या यार, क्या बात है। देखिए लेकिन ये फ्री हिट है। अरे बॉलर, ये खेल है ना, ये दिमाग का खेल है, तकनीक का खेल है, तरकीब का खेल है। कैच अच्छी थी लेकिन आप भूल गए ये फ्री हिट थी। प्रणय ने हाथ इस बार आकाश के ऊपर लगाया। कैच अच्छी थी लेकिन फ्री हिट थी। 32 स्कोर।
और मिड विकेट के ऊपर इस बार देखा जाए 1 बाउंड के साथ 4 पठान। पठान की पावर देखिए। छत्तीस। प्रणय की अगली बॉल पठान के लिए। पठान इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑफ के ऊपर। एक सिंगल के साथ चैलेंजर टीम का स्कोर 37। तीसरा ओवर चल रहा है। प्रताप बोराडे स्ट्राइक के ऊपर। कौन कहता है कि इस टीम के अंदर वाइड डालने वाले नहीं है गेंदबाज। तो एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। अतिरिक्त रन आया 38 38। ये अच्छी बॉल थी, खींचना चाहिए था जोरदार, लेकिन प्रताप बोराडे के बल्ले और गेंद के बीच संपर्क हुआ नहीं है। डॉट गेंद चली गई है। 38 रन 38। अभी तक 2 गेंदें शेष। और एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर इस बार कैच को लपक लिया और चलता कर दिया। प्रताप बोराडे के पारी का खात्मा होता हुआ, लेकिन अपने टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी, एक जानदार पारी, एक तूफानी पारी खेली। बिल्कुल संभाजी ने कैच को पकड़ लिया और प्रताप बोराडे को चलता कर दिया। प्रताप बोराडे ने इस बार देखा जाए एक बाउंड्री के साथ अपने टीम के लिए 2 बाउंड्री और कई सिंगल डबल के साथ अपनी टीम के लिए उन्होंने 18 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। और चैलेंजर्स टीम को इस बार देखा जाए दूसरा दचका लगता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। रोहित इस बार देखा जाए एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जहां 3 ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं चैलेंजर टीम का स्कोर पहुंच चुका है 39, यानी कि 39 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। तो आखिरी ओवर शेष। गोविंदा ने ऐसा बॉल डाला और इस बैट्समैन को नहीं ठोका। दूसरा टप्पा आया था, अपने टप्पा ले बॉल आने के बाद उसे घुमाने की ताकत चाहिए। क्रिकेट का खेल तकनीक और तरकीब का है, दिमाग का खेल है। गोविंद भिसे जिनकी दूसरी गेंद राइट ऑफ द विकेट हवा में। इस बार देखा जाए शॉट कैच असंभव है। नोमैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। एक ही सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ चैलेंजर टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 40 के घर में। पठान स्ट्राइक के ऊपर। रोहित सिंगल के साथ 2 पे पहुंचे और इस बार कवर के ऊपर, लेकिन गेंद पॉइंट के क्षेत्र में चली गई है। एक सिंगल दूसरा रन पूरा कर दिया किरण भाई है स्वागत। और 2 के साथ इस बार स्कोर आगे बढ़ता है 42 के घर में। चैलेंजर टीम का स्कोर है 42, लॉस ऑफ 2 विकेट और आखिरी 3 गेंदें शेष। आखिरी 3 गेंदें शेष है। गोविंद भिसे की ये गेंद थी, देखिए स्टंप के ऊपर से चली गई। अच्छी बॉल, गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। और क्रिकेट में कहते हैं ना कि छक्का देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। आखिरी ओवर की 2 गेंदें शेष। 5वीं गेंद गोविंद भिसे की, ये वाइड गेंद थी, खींचने नहीं गए पठान। तो इसी बीच एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ यह चैलेंजर टीम का स्कोर पहुंचा है 43 43। आखिरी बॉल शेष।
आखिरी ओवर की आखिरी बॉल। 43-43। वाइड, कौन कहता है वाइड डालने वाला ऐसा गेंदबाज नहीं है। मुझे लग रहा है वाइड कितने हुए? 13 वाइड। वाइड वाले बहुत ही इस टीम के अंदर। आखिरी बॉल, ये 14वीं गेंद वाइड गई है। तो इस बार देखिए पूरी तरह से 14 वाइड आए हैं। अरे ये नो बॉल होगा मेरे सब, ये नो बॉल है। ये ज्यादा ही गेंद इस बार देखा जाए। देखिए अंपायर बेल्स नीचे गिर गई है। यस, तो ये नो बॉल है। आखिरी बॉल शेष। भिशे भिशे भिशे। मुझे ये लग रहा है कि भिशे ने घर से ही दिमाग में लाया है कि ऐसे ही बॉल में डालता हूं। क्या यार बॉलिंग कर रहे आप। वो किरण दलवी हंस रहा है। भिशे, तुम्हारे घर में अगर पता चलेगा कि तुम ऐसे गेंदबाजी कर रहे हैं तो क्या कहेंगे आपको। 16 वाइड डाल चुके पूरे गेंदबाजों ने। तमाशा ही क्या है कि वाइड का। ये देखिए भिशे, भिशे गुस्से में गेंद डाल रहे। नो बॉल है। और मुझे लग रहा है इनसे ज्यादा हमारी ये कमेटी मेंबर्स अच्छे बॉल डालेंगे। बॉल, आखिरी बॉल शेष है। और देखिए 4 ओवर की मैच, मुझे लग रहा है कम से कम कितने वाइड हुए? 17। तो 16 वाइड मतलब आखिरी बॉल शेष है। आखिरी बॉल, अंपायर उन्हें कुछ सूचना दो। क्या यार गोविंद भिशे, तुम आप गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग आप कर रहे थे, अचानक क्या हुआ? तो और चेंज जरूर होगा मेरे हिसाब से, नहीं तो आखिरी बॉल फेंको। रमेश आए हैं। भिशे ने अच्छी बॉलिंग की थी इस बार देखा, लेकिन बाद में क्या हुआ, किसी ने नींबू फेंका पता नहीं है। तो अभी चेंज हुआ है, लेकिन आखिरी बॉल शेष है और 49 स्कोर पहुंच चुका है चैलेंजर टीम का। ये वाइड के बदौलत से इस बार 17 रन आए हैं। तो इसे माइनस किया जाए तो आप देख सकते हैं कि रन कितने होने वाले थे। और 5 नो बॉल डाले हैं। अतिरिक्त रन कितने गए देखिए। तो बैट्समैन पूरी तरह से इस बार देखा जाए अचंभित हुए। ये कौन कहता है कि इसके बाद ये आया तो इन्होंने भी कह दिया है कि वाइड वाले ही ज्यादा। आखिरी बॉल शेष। और अच्छी इस बार देखा गेंद टर्न हो गई है। सम के ऊपर से गेंद डाल हुई है और ओवर की समाप्ति। 4 ओवर खत्म हो चुके। चैलेंजर्स टीम का स्कोर पहुंचा है 50 और जीतने के लिए डोमिनेटर्स टीम को 51 रन चाहिए। 24 गेंदे 51 रन। वहां हिसाब से आप देख सकते हैं कि 17 वाइड आए, 5 नो बॉल आए। तो गेंदबाजी इतनी खराब चली कि पूरी तरह से इस बार देखा जाए गेंदबाजों ने यहाँ टीम का थोड़ा हौसला लस्त पस्त किया है। लेकिन डरो मत, क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट कहा गया है। जब तक आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। लेकिन 51 रनों का पीछा करने में डोमिनेटर्स टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी, और यहाँ देखा जाए तो चैलेंजर्स टीम की गेंदबाजी कैसी होगी, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका भविष्य हम तो जानते नहीं। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। एपीएल 2022 का ये काफी सुमधुर, जानदार, शानदार, वजनदार आयोजन आप सभी लोग देख रहे हैं।
आखिरी 24 गेंदे और जीतने के लिए 51 रन चाहिए। तो मेरे हिसाब से इतने 15-16 वाइट 5 नो बॉल दरकना सर आपकी डिक्शनरी में लिख के रखो, कई बार आएगा मजा। मई का महीना है, जाते जाते जो कुछ गेंदबाजी आपने सभी ने देखी वो गेंदबाजी इतनी खास नहीं चल रही थी। इसीलिए आप सभी ने देखा होगा कि माइकल होल्डिंग साहब जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी क्रिकेट के दाव के ऊपर लगाई लेकिन कभी भी जिंदगी में उन्होंने वाइड नहीं गेंद फेंकी। कपिल देव साहब जी ने इतनी बड़ी गेंदबाजी की, 434 उन्होंने विकेट हासिल किया, कभी नो बॉल नहीं फेंका। ये ध्यान में रखना चाहिए। अपने पास वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है और लाइन और लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हो सकते हैं तो आप पूरी तरह से अच्छे सक्सेसफुल गेंदबाज बन सकते हैं। यस, स्पीच स्मैशर्स वर्सेस मास्टर, दोनों कप्तान को सूचना है कि आप टॉस करने के लिए तुरंत हमारे इस टॉस बॉक्स में आइए। स्पीच स्मैशर्स वर्सेस स्मास्टर, दोनों कप्तान कल्पेश जी यहाँ मौजूद है। तो स्पीच स्मैशर्स कप्तान को हम विनती करते हैं कि आप तुरंत टॉस करने के लिए आइए। गिरी जी मात्रे, अरे बॉलिंग मत डालो। अजय गोवारी और उनके साथीदार रमेश जी वो मैदान के अंदर पारी का आगाज करने के लिए जा रहे हैं। 24 गेंदे और 51 रन। इक्यावन रन चाहिए। काफी ये खूबसूरत भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी मैदान बेलापुर का जबरदस्त आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे। एपीएल 2022 का ये खूबसूरत आयोजन नियोजन, पहली इनिंग खत्म हो गई है। मैच शुरुआत होने जा रही है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे हैं रमेश जी। अजय गोवारी नॉन स्ट्राइकर एंड पे और गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए प्रताप बोराडे आए हैं। प्रताप बोराडे गेंदबाजी करेंगे। 24 गेंदे और जीतने के लिए 51 रन। पहला मैंडेटरी पावर प्ले है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है और बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर है, यानी कि 9 खिलाड़ी दायरे के अंदर है। यस, दोनों टीम को लिस्ट हमारे पास तुरंत भेजिए अगली मैच की। रमेश स्ट्राइक के ऊपर बायात के बल्लेबाज प्रताप बोराडे की पहली गेंद। 24 गेंदे 51 रन। बायात के बल्लेबाज के लिए खिलाड़ी शॉट गली के क्षेत्र में है। 4 ओवर का मुकाबला है। दोनों कप्तान ध्यान में रखिए, 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे। रमेश के लिए पहली गेंद। और एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर खेलने गए थे, पुल करने गए थे मध्यम गति के गेंदबाज प्रताप बोराडे। डोमिनेटर्स टीम को और इस बार हवा में मिडोर के ऊपर से खेला हुआ शॉट है।
4 की संभावना हो सकती है। बॉल की जीत 6वें के साथ आगाज किया और 4 रन। और 4 के बदौलत यह खाता ओपन किया है रमेश कोड़ितकर। और ये देखिए शुरुआत हो गई है। इन्होंने कह दी हमारे पास भी वो काबिलियत है। और देखिए वाइट के बदले स्कोर 5 के घर में। और एक बार फिर से इस बार हवा में। ओ आसान कैच थी। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते। पकड़ो क्या जीतो मैच। जानबूझकर तो कोई खिलाड़ी कैच छोड़ता नहीं है, लेकिन एक आसान कैच थी। कॉट एंड बोल्ड का मौका था इस बार प्रताप बोराडे के पास। खुद निराश है खुद पे। और एक सिंगल के साथ या जीवन रमेश जी को मिला। इस सिंगल के साथ रमेश पहुंचे 5 पे। टीम का स्कोर 6। अजय गोवारी स्ट्राइक के ऊपर। राइट, हम राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। 51 का टारगेट। शॉट डिलीवरी जरूर थी, लेकिन वो स्टंप के ऊपर से चली गई है। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद चली गई है। क्रिकेट में कई देना की चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। अच्छी बॉल थी ये। थोड़ी सी गेंद पीछे जरूर थी, लेकिन खेलने में बल्लेबाज को इस गेंद ने मजबूर किया। 6 स्कोर। और एक बार फिर से इस बार जोरदार हिट करने गए थे। पूरी तरह से इस बार देखा जाए बांध के रखा हुआ है बल्लेबाज अजय गोवारी को। इस ओवर की अभी तक मेरे हिसाब से यहाँ आखिरी बॉल शेष। पहला मैंडेटरी पावर प्ले 51 का टारगेट। और एक बार फिर से इस बार हवा में जरूर गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां तैनात। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं तो यहाँ डोमिनेटर्स टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 7 बगैर नुकसान पे। और जीतने के लिए अब आने वाले 18 गेंदों में 44 रन चाहिए। 18 चेंडूत विजयासाठी 44 धावांची गरज। तो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज सैयद अली। अठारह गेंदे 44 रन। और ये वाइड गेंद अली आए क्या। और अली ने पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप रखी और ज्यादा ही गेंद मार थी अंपायर दौरखाना सोरगेसर, जिन्होंने इस गेंद को वाइड घोषित किया। और एक बार फिर से इस बार परिवर्तन वाली ये गेंद। अली ने इस बार देखा जब पहली गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर रखी थी, इस बार थोड़ी सी गेंद यहाँ बाहर रखी, लेकिन वो बल्लेबाज लाइन से गेंद ज्यादा बाहर नहीं है। और एक बार देखिए आउट। और अली ने इस बार देखा जाए चलता कर दिया। कॉट बिहाइंड विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में। बैक टू द डगआउट बल्लेबाज जा रहे। इस बार देखा जाए यहाँ अजय गोवारी चले 1 रन बना के अपने घर के अंदर। और टीम का टोटल स्कोर देखा जाए तो यहाँ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे यहाँ डोमिनेटर्स टीम को इस बार देखा जाए पहला झटका लगता हुआ। अरुण दड़म जिन्होंने इस बार देखा कैच को लपक लिया। नए बैट्समैन, आपके नए बैट्समैन अरुण दड़म जा रहे। खुद कैप्टन। आज इस कैप्टन को इस बार देखा जाए इस 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर इस मैच को जीतना है तो एक बहुमूल्य शानदार पारी खेलना पड़ेगा।
विकेट कीपर सूर्यकांत जी ने इस कैच को पकड़ लिया। सईद अली की अगली बॉल, ये देखिए इस बार देखा जाए हल्के हाथों से गेंद को दिशा दिया, ऑन साइड के ऊपर खेला इस गेंद को। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ यहाँ डोमिनेटर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 9 के घर में। अली की अभी तक 3 गेंदें शेष है। रमेश के लिए गेंद थी, गेंद रमेश ने खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, और ये दूसरा हो सकता है, लेकिन ये देखिए पहला रन लेने की तैयारी में दोनों बल्लेबाज नहीं थे। उसके बाद उन्होंने मन में मंसूबा लाया, लेकिन तब तक के लिए इस बार देखा जाए जो सामने बल्लेबाज थे अरुण दड़म स्ट्राइक के ऊपर है। अरुण दड़म ने एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है। ये इस बार देखा डीप करने के ऊपर गेंद चली गई, दूसरे के लिए भाग रहे, और इसी के साथ ये 2 रन इकट्ठा पूरा कर दिया कप्तान अरुण दड़म ने, और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 12 के घर में। 13 गेंदे और 39 रन। शॉट डिलीवरी पुल कर दिया है, लेकिन डीप मिड विकेट, ओह छक्का दिया गेंद ने और चली गई गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए। खूबसूरत चौवा, शानदार पुल किया था, लेकिन डीप मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी थोड़े से मशगूल थे, और इस 4 रन के बदौलत टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 16 के घर में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अरुण दड़म व्यक्तिगत पहुंच चुके 7 पे, खुद कप्तान है, और 12 गेंदे जीतने के लिए 35 रन चाहिए। 12 चेंडू विजयसाठी 35 धावांची गरज। .50 का रिक्वायर्ड रन रेट है हर ओवर में। 35 रन चाहिए। ये खराब ही गेंद है। सुभाष, जिनकी तीसरी ओवर की पहली गेंद खराब साबित, और ये देखिए इस बार देखा जाए गुड ने टेक दिए थे जमीन के ऊपर, लेकिन यहां रन नहीं है, बॉल पास कर रहे हैं। 11 गेंदे और 34 रन चाहिए। और इस बार यहां देखा जाए तो वाइड गेंद है, और इस बार देखिए पीछे चले गए, और उसके बाद गेंद स्टंप के ऊपर से चली गई। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। अच्छी गेंदबाजी करने जा रहे हैं सुभाष, और एक बार फिर से इस बार बेहतरीन तरीके से यहां कवर ड्राइव देखने को मिल चुका है, लेकिन कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया। एक सिंगल जरूर मिलेगा, और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता 19 के घर में। 9 गेंदे 32, और ये वाइड गेंद। सुभाष खराब गेंदबाजी कर रहे, और क्लीन बोल्ड। यार देखिए क्या लेग स्टंप उखाड़ दिया है। बॉल इस बार देखा जाए, खुद इस बार देखा जाए कैप्टन है अरुण दमड़े को इस बार देखा चलता कर दिया है। अरुण दड़म को चलता कर दिया है। बॉल देखिए इन स्विंग हो गई है, और इन स्विंग में आप सभी ने देखा होगा कि वसीम अकरम साहब और कपिल देव साहब इतने माहिर थे कि बल्लेबाज को फंसा देते थे। इसी तरह से इस बार देखा सुभाष ने इस गेंद को अंदर फेंका, और जाकर गेंद विकेटों के ऊपर लग गई और चलता कर दिया। कैप्टन की पारी का खात्मा होता हुआ। बल्लेबाज महेंद्र पवार जीतने के लिए 8 गेंदे 31 रन। आठ गेंदे 31, और ये देखिए अच्छी बॉल, शानदार डिलीवरी,
क्या बॉलिंग चल रही है सुभाष की, परिवर्तन वाली है गेंदबाजी, लेकिन पूरी तरह से यहाँ चैलेंजर टीम का हौसला बढ़ाते हुए गेंदबाज सुभाष। डोमिनेटर्स टीम को जीतने के लिए अभी तक 7 गेंदे अरे बाप रे, इसका क्या बॉलिंग अच्छी चल रही थी, लेकिन इस सुभाष ने गेंद फेंकी, ग्राउंड से बाहर फेंकी, नो बॉल की घोषित किया, दंडित किया है और अगली गेंद फ्री हिट की। और इस प्रकार यहाँ गेंद फ्री हिट की गेंद थी कि बल्लेबाज गए बैकफुट पर खेलने के लिए और आने वाले 6 गेंदे शेष और जीतने के लिए 30 रन। तो आप देख सकते हैं कि 6 गेंदों में 36, 37, 38, 40 रन आए हुए। ऐसे कई हमने मर्तबा देखी है, लेकिन क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में वो घटना हुई है। लेकिन यह मैच जीतना है तो इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को करिश्मा करना पड़ेगा। 6 गेंदों के ऊपर 30 रन चाहिए तो 5 छक्कों की जरूरत है। कायरन पोलार्ड ने जो कारनामा किया था वही करना पड़ेगा, लेकिन इस बार ये गेंद वाइड है। स्वप्निल जगताप गेंदबाजी करने के लिए आए और एक बार फिर से हवा में जरूर गेंद है, कवर के ऊपर एक सिंगल, दूसरे के लिए भाग रहे, 2 रन इकट्ठा किया। और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 24। आखिरी 5 गेंदे और जीतने के लिए 27। और इस बार सामने लगा दिया है, लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने आए हैं। अब थोड़ी सी मैच पूरी तरह से ढीली करने जा रहे हैं गेंदबाज। एक बार शानदार पुल कर दिया है हवा में जरूर, इस बार काउ कॉर्नर के ऊपर 1 पाउंड के साथ 4 रन। 4 के बदौलत इस बार देखा जाए तो डोमिनेटर्स टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 29 और जीतने के लिए 3 गेंदे और 22 रन। 3 गेंदों में 22 रन, कुछ भी क्रिकेट में हो सकता है। क्रिकेट ऐसा खेल ही है, गतिशील खेल है, लेकिन लोअर फुल टॉस गेंद शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर जहां प्रताप बोराडे ने गेंद को फील्ड किया, एक सिंगल जरूर मिलेगा। और इस मैच में मेरे हिसाब से आप 2 गेंदे और जीतने के लिए 1 ही चाहिए। ये देखिए अब मैच में औपचारिकता ही बाकी। ये मैच जीतना अब मेरे हिसाब से डोमिनेटर्स टीम को कठिन है। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी और एक सिंगल जरूर मिलेगा, कुछ दौड़ के फायदा नहीं है, बस खड़े ही रहिए और स्वीकार कीजिए कि हम इस मैच में हार चुके हैं, क्योंकि यहाँ गेंदबाजी अच्छी चली है, बड़ी जीत अर्जित की है। 20 रनों से इस मैच को जीता है चैलेंजर्स टीम ने और परास्त कर दिया है यहाँ डोमिनेटर्स टीम को। लेकिन इस मैच को जीतने के बाद चैलेंजर्स टीम में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है उन्हीं खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलेगा। लेकिन हमारे स्कोरर बताएंगे सोमनाथ जी पाटिल की कौन है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड।